अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो है हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9। इस एक्सरसाइज को जो है आज हम ख़त्म करेंगे इसी वीडियो के अंदर। इससे पहले जो है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 जो है वो मैं प्रीवियस वीडियो के अंदर जो है अपलोड कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो अब जो है यहाँ से देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर यहाँ पर वो हमसे कहता है लेट ए इज इक्वल टू A1I प्लस A2J प्लस A3K। ये इसने ए की जो है वो वैल्यूज़ दी हैं ये सामने, ठीक है। उसके बाद ये बी है तो बी की ये वैल्यूज़ दी हैं। फिर वो आपसे कहता है कि फाइंड ए क्रॉस बी एंड प्रूव दैट, ठीक है। पहले तो कहता है सबसे पहले आप ए क्रॉस बी फाइंड करें, फिर ये प्रूव दैट वाली जो कहानी है वो नीचे जो सारे ये 3 पार्ट्स हैं, 1 पार्ट, ये फिर यहाँ पर ये 2 पार्ट, फिर ये 3 पार्ट एंड देन ये 4 पार्ट। तो ये जो कहानी है इसको फिर देखते हैं, लेकिन पहले जो हमारा टास्क है वो है जी फाइंड ए क्रॉस बी। तो हमने क्या करना है, ए और बी को वैल्यूज़ को, ए और बी की जो वैल्यूज़ हैं गिवन उनको यूज़ करना है, और उनको यूज़ करके हमने यहाँ से ए क्रॉस बी जो है इसको पहले सबसे पहले फाइंड आउट कर लेना है। उसके बाद जो है ये सारा काम आपके लिए हलवा हो जाएगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने क्वेश्चन जो है यहाँ पर लिख दिया है। ए की वैल्यूज़ भी लिखती हैं, बी की वैल्यूज़ भी लिखती हैं, और वो कह रहे हैं आपसे आप क्या फाइंड करके दें, हमें ए क्रॉस बी फाइंड करके दें। तो हमने ए क्रॉस बी को फाइंड आउट करने का बहुत ही आसान एक तरीका जो है वो सीखा था, उसको दोबारा से यहाँ पर रिपीट करेंगे और उसी मेथड के थ्रू जो है हम ए क्रॉस बी जो है वो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब ये है जी क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, ए क्रॉस बी। तो ये रहा आपका ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी को हम किस तरह से फाइंड करते हैं, डिटर्मिनेंट मेथड के थ्रू फाइंड करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सबसे ऊपर आपने अगर ये ए क्रॉस बी है तो इसमें आपने क्या करना है, सबसे ऊपर आई रख लेना है, फिर इस तरह से जे रख लेना है, फिर इसके नीचे आप इसके सामने आपने के रख लेना है, ठीक है। आई जे के ये है जी यूनिट वेक्टर्स। उसके बाद जो है पहले ए है तो ए की वैल्यूज यहाँ पर आपने ए की कोफिशिएंट जो है यहाँ पर डाल देने हैं नीचे, फिर बी के कोफिशिएंट्स उसके नीचे जो है आपने डाल देने हैं, ठीक है। अब सबसे पहले ए है तो आई के नीचे आई का कोफिशिएंट, बी के जे के नीचे जे का कोफिशिएंट, के नीचे के का कोफिशिएंट। अब देखिए आई यहाँ पर मौजूद है तो आई का कोफिशिएंट यहाँ पर है A1, तो उस तरह फिर ये A1 आ जाएगा। फिर यहाँ पर J है यहाँ पर, तो फिर इसके साथ कोफिशिएंट है A2, तो फिर ये A2 आ गया। इसी तरह से फिर ये लास्ट में आपके पास K है, तो K के नीचे आपका K का कोफिशिएंट जो कि यहाँ पर A3 है, ठीक है। सिंपल अगर आप कहें सादा अल्फाज में तो हमने ए की वैल्यूज जो है यहाँ पर पुट कर देनी है, लेकिन उसके अंदर हमने क्या करना है, यूनिट वेक्टर को यूज़ नहीं करना, क्योंकि यूनिट वेक्टर जो है पहले से ऊपर मौजूद है। उसके बाद आपके पास बी है तो बी की वैल्यूज है आपने यहाँ पर लिख देनी है B1, B2 और B3, ठीक हो गया सादा अल्फाज में। तो उसके बाद जो है अब हम ए क्रॉस बी को जो है वो फाइंड आउट करने लगे हैं। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हम इसको एक्सपेंड करेंगे रो 1 के थ्रू, ठीक है। कौन सी रो के थ्रू, रो 1 के थ्रू, ठीक है। आप इसको कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, रो 1, रो 2, रो 3 के जरिए भी एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं वो जो है आपके थोड़े से डिफरेंट हो जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो के अंदर बताया था। इस वीडियो के अंदर भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि रो 1 से अगर हम एक्सपेंड कर रहे हैं तो ये आई रहे हैं आपका, आई जिस रो और कॉलम में है उसको छोड़ दें, बाकी आप लिख दें यहाँ पर A2, A3, B2 और B3 आपके पास यहाँ पर रह गया। उसके बाद जो है यहाँ पर आपके पास आएगा जी ये माइनस, ये एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है माइनस, ठीक है, जो कि आपका मेथड का है, ठीक है। अगर आप रो 1 से एक्सपेंड कर रहे हैं तो हमेशा आप जब एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पर आपके पास माइनस ही आएगा, ठीक है। तो ये है माइनस, फिर ये जे आ गया ये वाला, ठीक हो गया। उसके बाद जो है अब जे जिस रो और कॉलम के अंदर है, जैसे कि रो नंबर 1 के अंदर है और कॉलम नंबर 2 के अंदर है, तो इसको छोड़ दें, इसको निगलेक्ट कर दें, इसको भूल जाएं। इसके अलावा जो भी बचते हैं आपके पास A1, A3, B1, B3 ये आप यहाँ पर लिख दें, A1, A3 और B1, B3 ये जो है सिंपली आपने यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद जो है आपके पास फाइनली यहाँ पर है K, तो उसके बाद आपने इस तरह से करना है प्लस K, और K जिस रो के अंदर है और जिस कॉलम के अंदर है, ठीक है। आपने इन दोनों को जो है छोड़ देना है, और इसके अलावा जो कुछ आपके पास रह जाता है वो सिंपली आपने यहाँ पर इसके अंदर डिटर्मिनेंट के अंदर लिख देना है। अब इसको भी भूल जाए, इसको भी भूल जाए, जो आपके पास रह जाएगा जी A1, A2 और B1 और B2 जो है यहाँ पर आपके पास रह जाएगा, ठीक हो गया। अब जो है यहाँ तक तो ये था जी मेथड जिसके थ्रू आपने इसको जो है वो एक्सपेंड किया रो 1 के थ्रू, ठीक है, या जिस भी रो के थ्रू आप इसको एक्सपेंड करना चाहिए आप कर सकते हैं। अब जो है यहाँ पर रहती है जी बात आती है इसकी सिंप्लीफिकेशन की। तो सिंप्लीफिकेशन के अंदर आपने थोड़ा ख्याल रखना है, ठीक है। बाकी चीज़ें कोई जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट या कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं है, सिंपल आपने ख्याल रखना है जहाँ पर प्लस आ रहा है कहाँ पर माइनस आ रहा है, तो आपकी ये भी आसानी के साथ जो है वो प्रोसीड हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये आए है, ये आए, उसके बाद जो है A2 B3 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा A2 B3। बीच में ये जो माइनस है ये है आ गया आपका डिटर्मिनेंट का,
फिर ये क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा आपके पास A3B2। ठीक हो गया जी। उसके बाद जो है यहाँ पर ये माइनस है, फिर ये J है एज इट इज़। उसके बाद इसको आप सॉल्व करें डिटर्मिनेंट को, तो ये B3 मल्टीप्लाई होगा A1 से, तो आपके पास आ जाएगा A1B3। फिर ये बीच में माइनस है, और उसके बाद जो है ये B1 A3 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा A3B1। ठीक है। उसके बाद आता है ये K, तो ये प्लस K है, और यहाँ पर आप देखें तो A1 मल्टीप्लाई होगा B2 के साथ, तो आपके पास आ जाएगा A1B2। ये माइनस जो है आपका डिटर्मिनेंट का है। उसके बाद जो है ये A2 मल्टीप्लाई होगा B1 से, तो आपके पास आ जाएगा A2 और B1। ठीक हो गया। तो ये क्या था आपके पास, ये था जी आपके पास वेक्टर प्रोडक्ट, या आप इसे कह सकते हैं इट इज़ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ A विद B। ठीक है, A क्रॉस B जो है आपके पास ये आ गया। पहली चीज़ जो थी वो आपने तो फाइंड आउट कर ली। ठीक है, अब देखते हैं जी बाकी रिक्वायरमेंट्स इसके अंदर क्या क्या हैं। अच्छा, A क्रॉस B उसने कहा फाइंड करो, तो हमने उसको जो है फाइंड करके दे दिया। ठीक है, ये जो ऊपर था। अब कहते हैं एंड, उसके बाद जो है पहला पार्ट है एक, वो कहता है A क्रॉस B इज ऑर्थोगोनल टू बोथ A एंड B। ठीक है, अब ये पहला पार्ट है इसका। वो कहता है कि A क्रॉस B जो है, ये A क्रॉस B जो है, ये जो A क्रॉस B आया है ये ऑर्थोगोनल है, मीन्स कि ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, किसके? ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है। ठीक हो गया। अब ये कैसे? अब उसके सामने अगर आप देखें तो ब्रैकेट में उसने लिखा है यूज डॉट प्रोडक्ट, मीन्स के हमने यहाँ पर ये देखना है। अच्छा, आपको डॉट प्रोडक्ट के हवाले से एक चीज़ याद होनी चाहिए कि जब भी हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे होते हैं, ठीक है, अगर तो दो वेक्टर्स जो है आपस में परपेंडिकुलर हैं, यानी उन वेक्टर्स के दरमियान में, फॉर एग्जांपल इस तरह से ये दो वेक्टर्स हैं, ए है एक वेक्टर और एक वेक्टर बी है, तो ये परपेंडिकुलर कब होंगे? ये परपेंडिकुलर तब होंगे जब इनके अंदर जो है थीटा या जो इनके अंदर एंगल है वो 90 डिग्री का बन रहा होगा। ठीक है, तो थीटा जो है 90 डिग्री का बन रहा होगा, तो ये परपेंडिकुलर होंगे। तो इस वजह से वो ये कह रहे हैं यहाँ पर कि ए क्रॉस बी को ये बताएं आप कि ये परपेंडिकुलर है ए के भी और बी के भी, तो हमने लिहाजा इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, और क्रॉस प्रोडक्ट से अगर हमारे पास जीरो आ जाए, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट जब हम लेते हैं तो हमारे पास जीरो आ जाए, तो हम ये बात कहते हैं कि ये जो दो वेक्टर्स थे ये परपेंडिकुलर थे आपस में। ठीक है, अब पहले हम ए क्रॉस बी का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, किसके साथ लेंगे जी? हम ए के साथ। फिर ए क्रॉस बी का डॉट प्रोडक्ट लेंगे हम बी के साथ, और ये दोनों जो हैं आपके पास क्या आएंगे जी? परपेंडिकुलर आएंगे। ठीक है, अब जो है इसको देखते हैं प्रैक्टिकली देखते हैं। तो अब ए की वैल्यू जो है आपके सामने बुक होगी, तो आपने वहाँ से लिखनी है। ठीक है, ए की वैल्यू आपने वहाँ से लिखनी है। तो जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं, तो ये है जी ए, फिर ये डॉट। ठीक है, यहाँ पर उसने क्या स्टेटमेंट दी है जी? उसने स्टेटमेंट दी है जी आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर ऑर्थोगोनल टू बी। ठीक है, अच्छा, ये ए क्रॉस बी, ठीक है, ये ऑर्थोगोनल है किसके? ए के। तो इसको हमने चेक करना है, तो पहली बात है हमने क्रॉस प्रोडक्ट इसका लेना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट लेने से हमारे पास क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। तो अब ए क्रॉस बी तो हमने फाइंड किया, ये सारी वैल्यूज हैं उसकी। तो अब इसको पहले जो है सबसे पहले आपने यहाँ पर लिख लेना है दोबारा से। ठीक है, तो ये आई है आपके पास A2B3 माइनस A3B2, ठीक है, माइनस J A1B3 माइनस A3B1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है आपके पास K A1B2 माइनस A2B1। ठीक है, अब ये वैल्यूज़ किसकी थी? ये वैल्यूज़ थी आपकी ए क्रॉस बी की, जो आपने यहाँ पर लिखी। अब किसके साथ हम चेक कर रहे हैं कि परपेंडिकुलर है, यानी डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं हम ए के साथ। तो अब इसके साथ जो है वो डॉट लगाएंगे हम, और इधर जो है वो वैल्यू लिखेंगे हम ए की। तो ए आपके पास क्या है जी? आप इसको क्वेश्चन के अंदर चेक करें जाके। ठीक है, मैं यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ इसकी। तो A1I प्लस A2J और फिर प्लस A3K। तो ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू है जी आपकी भी ए की। ठीक हो गया, यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि हमने इसका डॉट प्रोडक्ट लिया ताकि हम चेक करें कि अगर जीरो आ रहा है तो हम कहेंगे कि ये परपेंडिकुलर है आपस में। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट से अगर जीरो आ रहा है, परपेंडिकुलर होने का क्या मतलब कि ये जो वेक्टर्स हैं ए क्रॉस बी और ए, इनके दरमियान जो है 90 का एंगल जो है वो बन रहा है। ठीक है, अब जो है इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। अब इसको हम सिंपली जो है सिंप्लीफाई कर देते हैं। अब डॉट प्रोडक्ट के हवाले से आपको एक बात याद होगी कि जब भी हम इसको चेक कर रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि आई के साथ जो है इसका डॉट प्रोडक्ट लें, जे का जे के साथ और के का के साथ। ठीक है, सबसे पहले देखें तो ये आई है सारा, ये सारा।
ठीक है, और यहाँ पर आई वाली टर्म ये है, तो इसका आपस में हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो कोफिशिएंट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि यहाँ पर होगा जी A1 आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा A2 B3 माइनस A3 B2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और I डॉट आई, ये जो है ना I डॉट आई, ये थे आपके यूनिट वेक्टर जो कि आपस में क्या होंगे जी, इनको जो है डॉट प्रोडक्ट हम ले लेंगे, यानी कि यूनिट वेक्टर्स का आपस में डॉट प्रोडक्ट और जो कोफिशिएंट्स होंगे उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद जो है ये माइनस जे है, ये माइनस है, माइनस लिख दिया। उसके बाद जो है यहाँ पर देखें जे ये है और इधर ऊपर जे ये है। अब पहले कोफिशिएंट्स को आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये A2 है इधर कोफिशिएंट, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर किसके साथ जी, इसके कोफिशिएंट के साथ, जो कि है आपके पास A1 B3 माइनस A3 B1, ठीक हो गया। तो और उसके बाद जो है यहाँ पर J डॉट जे, वो जो यहाँ पर आपके पास सिंपली जो इसका यूनिट वेक्टर है वो आपस में जो है उसका हमने डॉट प्रोडक्ट भी जो है वो ले लेना है, ठीक है। उसके बाद जो है आपके पास रह जाता है जी यहाँ पर ये K, ठीक है, K के साथ आप कोफिशिएंट क्या है जी A3, तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस, अब ये A3 है, A3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, ऊपर जो K के साथ होगा, ठीक है। अब K के साथ क्या है, K के साथ ये सारा है A1 B2 माइनस A2 B1 के साथ, और अब K भी रहता है, ठीक है, तो उसका जो है डॉट प्रोडक्ट हम आपस में ले लेंगे, ठीक हो गया। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब जो है हम यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब एक बात आपको याद होगी कि जब भी हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं सेम यूनिट वेक्टर्स का, यानी कि हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं अगर आई डॉट आई का, तो उससे आपके पास आएगा 1। अगर हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं जे डॉट जे का, तो उससे आपके पास आएगा 1। अगर आप डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं के डॉट के का, तो उससे भी आपके पास आएगा 1, ठीक है। तो हम जो है यहाँ पर सिंपली अब क्या करेंगे, A क्रॉस B डॉट ए, अब यहाँ पर जो है ये A1 अंदर आप मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आ जाएगा A1 A2 B3 माइनस, फिर A1 इधर मल्टीप्लाई करें A1 A3 B2 आ जाएगा। अब ये जो I डॉट आई है ना, इसको अब आप छोड़ देना है, मतलब ये 1 हो गया, ठीक है। ऑटोमेटिकली ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही आना है, ठीक है। ये वापस आ जाएगी, यानी कि ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही वापस आना है, तो इसको आप ना लिखें, ठीक है। I डॉट आई आपको पता है कि 1 होगा, जब भी सेम यूनिट वेक्टर्स का हम डॉट प्रोडक्ट के अंदर उसको जो ले रही होती है तो वो 1 के इक्वल आता है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर आता है जी माइनस, ये माइनस, फिर A2 को इस अंदर मल्टीप्लाई कर दें सबके साथ, तो आ जाएगा आपके पास A1 A2 B3, ये अरेंज किया है मैंने इसको, ठीक है। उसके बाद जो है बीच में आपके पास है जी ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको आई थिंक नज़र नहीं आ रहा होगा, तो अब यहाँ पर देखें आप, तो अब A2 को मल्टीप्लाई करें इसके साथ, तो आ जाएगा आपके पास A2 A3 B1, और यहाँ पर जो है, ठीक है, क्या होगा जी, यहाँ पर आपके पास जो J डॉट J है वो ऑटोमेटिकली जो है वो 1 के इक्वल है, हम उसको लिखेंगे नहीं बार बार, ठीक है। तो ये भी 1 के इक्वल हो जाएगा। अब जो है यहाँ पर वापस आते हैं, तो यहाँ पर आपके पास अब A3 जो है आपका वेट कर रहे हैं, तो A3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो हम मैं इसको अरेंज करके लिखूंगा A1 A3 और B2 आपके पास आ जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस, तो A2 A3 और B1 आ जाएगा, और फिर ये जो K डॉट K है ये ऑटोमेटिकली जो है ये 1 के इक्वल हो जाएगा। इसको मैं लिख नहीं रहा, ठीक है ना, मतलब आप कहेंगे यार इसको भी आप लिखें तो वो सेम ही आएगा, ठीक है। आप इसको साथ साथ लिख के इसको 1 पुट कर दें, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। अब जो है यहाँ पर आप देखें तो आपके पास ये तभी जो है परपेंडिकुलर होंगे जब आपके पास जो रिजल्ट है ना इस डॉट प्रोडक्ट का वो 0 के इक्वल आए, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखें कुछ कैंसिलेशन हो रही है, तो आप उसको देखें कि कर दें, ठीक है। अब यहाँ पर देखें A1 A2 B3, A1 A2 B3, ये एक टर्म है, और एक टर्म ये है A1 A2 B3, ये प्लस के साथ है, ये माइनस के साथ है, ये होगी जी कैंसिल। उसके बाद जो है यहाँ पर आप देखें माइनस A1 A3 B2, और यहाँ पर देखें प्लस A1 A3 और B2, तो ये दोनों आपस में कैंसिल कर दी। उसके बाद देखें जी यहाँ पर A2 A3 और B1, ये जो है ये प्लस के साथ है, और यहाँ पर ये A2 A3 जो B1 है ये आपके पास जो है ये माइनस के साथ है, ठीक है। तो ये जो है ये हो गई आपस में कैंसिल, ठीक है। अब ये है A क्रॉस B डॉट A इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आ गया जी आपके पास 0 के इक्वल। तो इट मीन्स क्या इसका मतलब हुआ कि ये आपस में जो है ये इस तरह परपेंडिकुलर हैं, ये आपस में क्या है जी, ये आपस में परपेंडिकुलर हैं, यानी A क्रॉस B, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं A क्रॉस B ये परपेंडिकुलर है किसकी, A की, ठीक है। तो ये आपस में परपेंडिकुलर है।
अब जो है इसका एक सेकंड पार्ट भी है, ठीक है, वो पार्ट जो है मैं नहीं कर रहा, वो पार्ट आपने खुद करना है, ठीक है। यहीं पर उसने एक और भी बात आपको बोली है कि बी जो वेक्टर है क्या वो भी परपेंडिकुलर है, तो उसके लिए आपने ये सेम प्रोसेस जो है ये फॉलो करना है, ठीक है। अब वो प्रोसेस क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर हमने इसको ए के साथ चेक किया ना कि ए क्रॉस बी क्या परपेंडिकुलर है ए के साथ, तो अब यहाँ पर आपने एक चेंज करना है, वो क्या करना है, यहाँ पर आपने बी लिख देना है, ठीक है। अब ये वैल्यू तो ऐसे ही रहेंगी यहाँ तक, ठीक है, ये ए क्रॉस बी की, लेकिन यहाँ पर आपने इसको बी के साथ लेना है तो इधर आपके पास बी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक हो गया। फिर जब आप ए क्रॉस बी डॉट बी लेंगे तो यहाँ पर ये सारा इसी तरह से आपने मल्टीप्लाई करना है, आई को आई के साथ और कोफिशिएंट्स को कोफिशिएंट्स के साथ, जे को जे के साथ, कोफिशिएंट्स को कोफिशिएंट्स के साथ, के को के के साथ, कोफिशिएंट्स को कोफिशिएंट्स के साथ। तो उसके बाद जो है कैंसिलेशन होकर उधर भी आपके पास जो है वो जीरो आएगा, ठीक है। ये मैं बात आपको एडवांस के अंदर बता दूं कि उधर भी आपके पास क्या आना है जी, जीरो आने हैं। तो इस वजह से अगर आपके पास जीरो नहीं आ रहा, सो इट मीन्स यू आर डूइंग इट रॉन्ग, ठीक है। तो मैं फिर एक मरतबा रिपीट कर देता हूँ आपके लिए, यहाँ पर आपने सिर्फ एक चेंज करना है जब आप इसको बी के साथ परपेंडिकुलर चेक कर रहे होंगे। वो क्या चेंज करना है, यहाँ पर आपने सिंपल बी लिखना है, ठीक है, ए क्रॉस बी डॉट बी, ठीक है। तो यहाँ पर आपने यहाँ पर बी की वैल्यू यूज़ करनी है, ठीक है। और बी की वैल्यू क्या है आपके पास वो भी मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा और आसान कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है। बी की वैल्यू आपके पास ये है B1I प्लस B2J प्लस B3K, ठीक है। ये वैल्यू आपने यहाँ पर लिखनी है इस जगह पर, फिर इनका आपस में डॉट प्रोडक्ट लेना है और आपके पास फाइनली क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो आप फिर क्या लिखेंगे जी, फिर आप बाहर में लिखेंगे उधर कि ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू बी, ठीक है। तो ये आपका परपेंडिकुलर आएगा। और डॉट प्रोडक्ट के बारे में याद रखिएगा कि ये जैसे ए के साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो आया है, उधर बी के साथ भी आपका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो आएगा। आई होप सो कि ये चीज़ें आपके सर के ऊपर से नहीं गई होंगी, ये चीज़ें जो है आपको समझ आई होंगी। इसमें कोई इतनी फिलासफी नहीं है, ठीक है। आपने सिंपल एक वैल्यू चेंज करनी है, ठीक हो गया। विदाउट टाइम वेस्ट किए हम जो है नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, यहाँ पर अब जो है वो क्या कह रहा है जी, नेक्स्ट पार्ट के अंदर वो कह रहा है, ये है जी पार्ट नंबर 2। इसके अंदर वो कह रहा है कि फाइंड ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर। कहता है कि आप क्या फाइंड करो, ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर फाइंड करके दो मुझे, ठीक है। अब उसको हम फाइंड करते हैं, ठीक है। अब हम इसको फाइंड करेंगे ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है एक चीज़ है, ठीक है, वो आपने समझनी है कि ए क्रॉस बी जो है हमने यहाँ पर अभी अभी फाइंड किया है, ये है जी ए क्रॉस बी। अगर आप पेपर के अंदर आपको सिर्फ वही पार्ट आ रहा है तो फिर तो लाजमी सी बात है आपने ए क्रॉस बी को सारा करना है पहले डिटर्मिनेंट के थ्रू, फिर जो है आपके पास ए क्रॉस बी आएगा, फिर आपने उसका जो है ए क्रॉस बी का स्क्वायर लेने हैं, ठीक है। लेकिन मेरे पास तो जो मैंने अभी किया है पार्ट के अंदर, ठीक है, तो मेरे पास ए क्रॉस बी पहला स्टेप था, पहला उसने कहा हुआ था ये फाइंड करना है, तो मैंने तो वो कर लिया। अब ए क्रॉस बी का स्क्वायर जो है ना वो मेरे लिए मुश्किल नहीं है, सिर्फ वो मैं इसका मैग्नीट्यूड, आप इसे कहें इसका मैग्नीट्यूड लेने हैं आपने, ठीक है। तो वो जो है मैं अभी यहाँ पर ए क्रॉस बी का स्क्वायर जो है मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, उसके अंदर कोई इतना इशू नहीं है, ठीक है जी। अब ये सेकंड पार्ट था, तो ए क्रॉस बी जो है हमारे पास मौजूद है पहले से, हमने उसको यहाँ पर लिख लिया, ठीक है, ये आया था हमारे पास, हमने डिटर्मिनेंट के थ्रू अभी अभी इसको जो है वो फाइंड किया था, ठीक है। अब जो है यहाँ पर क्या है जी, हम इस तरह से करेंगे, हमें तो क्या चाहिए जी, हमें चाहिए ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर चाहिए। ये जो है हमने फाइंड आउट करना है, ये हमारा यू कैन से दैट इट इज़ अवर टास्क, इट इज़ अवर टारगेट दैट वी हैव टू फाइंड आउट ए क्रॉस बी होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पर एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। हम इस तरह से करते हैं, एक सिंपल सा काम करते हैं भाई, इन दोनों की तरफ जो है वो स्केयरिंग कर देते हैं, स्केयरिंग कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर, जहाँ पर इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है आगे आए तो ए स्क्वायर बी क्यूब माइनस ए क्यूब बी स्क्वायर, सॉरी A3B स्क्वायर। तो इसका जो है आपने इस तरह से स्क्वायर ले लेना है। फिर यहाँ पर ये माइनस जे है, तो इसके साथ क्या है, A1B3 माइनस A3B1, तो इसका भी इस तरह से स्क्वायर आ जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस के है, तो यहाँ पर है आपके पास A1B2 माइनस A2B1, तो इसका भी जो है आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो ये सिंपल सा जो है आपके पास ये पार्ट था कि भाई आप इसको जो है ए क्रॉस बी का स्क्वायर फाइंड करके दो। तो सिंपल था कि हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर बन गया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है स्क्वायर जो है अलग अलग यूनिट वेक्टर्स के साथ आपने ले लिया, तो ये जो है ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर आपके पास जो है आ गया, ठीक है। उसके बाद जो है हम मूव करते हैं अब यहाँ पर पार्ट नंबर 3 की जाने। पार्ट नंबर 3 के अंदर आपके पास जो है वो 3 टास्क हैं, ठीक है। अब ये पार्ट नंबर 4 जो है ना ये आपने खुद करना है, ठीक है।
पार्ट नंबर 3 को जो है ना आपने समझना है, ठीक है। बिल्कुल सेम टू सेम चीज़ें हैं, कोई इसके अंदर जो है वो फिलासफी नहीं है, ठीक है। कोई भी इसके अंदर मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है, अगर आप मेथड को समझ जाएं, क्योंकि सारी गेम जो है यहाँ पर मेथड की होती है। अब यहाँ पर जो है क्या कहता है आपको, यहाँ ऊपर हमने क्या फाइंड किया, ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, वो हमने फाइंड किया। अब यहाँ पर कहता है ए डॉट बी का होल स्क्वायर फाइंड करके दो हमें, ठीक है। अब वेक्टर सेम है, ठीक है, ए वेक्टर है एक बी वेक्टर है, तो कहता है इन दोनों का पहले डॉट प्रोडक्ट लो फिर इसका स्क्वायर फाइंड करके दो। मतलब अगर सादा अल्फाज में कहा जाए तो वो कह रहा है कि ए डॉट बी का होल स्क्वायर फाइंड करके दो। इसी के साथ कॉमन पर ए का मैग्नीट्यूड लो, फिर ए का मैग्नीट्यूड लो फिर उसका स्क्वायर, ठीक है। ये इसका इसी के साथ है, ये थर्ड पार्ट है, ठीक है, इसी के साथ। फिर आगे उससे आगे वो एक और टास्क देता है आपको कि बी का मैग्नीट्यूड और इसका स्क्वायर फाइंड करो, ठीक है। अब इसको बारी बारी जो है वो देखते हैं, टैकल करते हैं। अच्छा जी, तो अब ये है थर्ड पार्ट आपके पास, जिसके अंदर उसने आपको ये 3 पार्ट्स दिए हैं। ए डॉट बी का होल स्क्वायर फाइंड करो, ए का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर फाइंड करो, बी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर फाइंड करो। ए भी आपके पास मौजूद है, बी भी आपके पास मौजूद है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए डॉट बी कर लेते हैं। हम फाइंड कर रहे हैं जी सबसे पहले ए डॉट बी। तो ए डॉट बी, तो ए की वैल्यू क्या है जी, A1i प्लस A2j प्लस A3k, ठीक है। बीच में क्या है, ये डॉट है, तो ये डॉट है। फिर उसके बाद बी है, बी की वैल्यूज डालें यहाँ पर, B1i प्लस B2j प्लस B3k, ठीक हो गया। सिंपल, कुछ भी नहीं किया, ए डॉट बी था, फाइंड कर क्या कर रहे हैं, ए डॉट बी का होल स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं। ये पहला स्टेप है। ए डॉट बी है, ए की वैल्यूज डाल दी, बीच में डॉट एज इट इज, फिर उसके बाद हमने बी की वैल्यूज डाल दी। अब यहाँ पर आपने फिर से एक चीज़ जो है वो याद रखनी है कि जब भी हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट के अंदर हमेशा हम आई को आई के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, जे का जे के साथ, के का के के साथ, और उनके कोफिशिएंट्स का कोफिशिएंट्स के साथ, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर क्या है जी, आई है A1i, यहाँ पर क्या है B1i, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम A1 और B1 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पर इसके साथ जो इनके यूनिट वेक्टर्स हैं उनका डॉट प्रोडक्ट जो है हम आपस में इस तरह से ले लेंगे, ठीक है। मतलब इसका कहने का ये हुआ कि जो कोफिशिएंट्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और जो यूनिट वेक्टर्स हैं उनको आप आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, उनका डॉट प्रोडक्ट आपस में ले लेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर है प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर है A2j, यहाँ पर है जी B2j। A2 B2 तो आपस में मल्टीप्लाई हो गए, और ये J डॉट J जो है ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए, ठीक है, इतनी सी बात। उसके बाद जो है आपके पास तीसरे नंबर पे आता है A3k, और यहाँ पर आता है B3k। अब फिर वही बात, कोफिशिएंट्स क्या है, A3 यहाँ पर कोफिशिएंट है, B3 यहाँ पर कोफिशिएंट है K का, ठीक है, K का, ठीक है। तो अब A3 B3 आ गया, और साथ में जो है K डॉट K आ गया, ठीक हो गया जी, बात खत्म हो गई। अब यहां पर देखिएगा कि A डॉट बी आ गया आपके पास A1 B1, ठीक है। क्यों? क्योंकि I डॉट आई जब सिमिलर यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है, ज़रा गौर कीजिएगा, सिमिलर यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है। सादा अल्फाज के अंदर अगर जो सेम यूनिट वेक्टर्स होते हैं, एक जैसे यूनिट वेक्टर्स होते हैं, उनको अगर डॉट प्रोडक्ट लिया जाए, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, तो वो क्या आएगा, हमेशा आपके पास 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम 1 नहीं लिखते, ये मल्टीप्लाई होगा 1 इसके साथ, यही आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है A2 B2, यहाँ पर ये भी एज इट इज यही आ जाएगा, ठीक है, जब यहाँ पर हम 1 पुट करेंगे। तो उसके बाद जो है A3 और B3, इसमें भी जो है वापस यही आ जाने हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी कह सकते हैं कि हम 1 को पुट किया तो ये वापस वही चीज़ आनी है, ठीक हो गया। अब जो है A डॉट बी का हम क्या करते हैं, स्केयरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये A डॉट बी का स्केयर आ गया, ठीक हो गया। तो यहाँ पर जो है आगे A1 B1 का स्केयर आ गया, प्लस A2 B2 का स्केयर आ गया, प्लस A3 B3 का स्केयर आ गया, ठीक है। सिंपल हमने क्या किया, स्केयरिंग बोथ साइड किया, तो हर चीज़ पे जो है वो क्या आ जाएगा, आपके पास सिंपल स्केयर आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको अलावा स्केयर लेना चाहिए तो उस तरह से भी ले सकते हैं, लेकिन ये जो है आपका A डॉट बी का होल स्केयर भी आ गया आपके पास। मतलब कि आपकी जो रिक्वायरमेंट थी ना, आपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना होता है, तो ये जो रिक्वायरमेंट थी आपके पास, ये पहली इधर ये जो A डॉट बी था, ये जो आपने फाइंड किया ना A डॉट बी का स्केयर, तो A डॉट बी का स्केयर फाइंड करने से पहले आपने A डॉट बी फाइंड किया, ठीक है। A डॉट बी फाइंड किया तो उसकी वैल्यू आई, फिर उसके ठीक है A डॉट बी के दोनों तरफ आपने क्या किया, स्केयरिंग कर दिया, ठीक है। तो आपके पास A डॉट बी का स्केयर जो है वो बन के आ गया। तो ये पहला जो आपका यहाँ पर जो कहूँगा मैं कि ये टास्क था, ये आपका पूरा हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है अब मूव करते हैं हम टास्क नंबर 2 की जानिब, ठीक है, जो कि है आपके पास ये A का मैग्नीट्यूड का स्केयर, ठीक है। क्या है जी,
यहाँ पर इसको थोड़ा डील करेंगे। ए का अब फाइंड करना है हमने ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब जो ये सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, ए का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, ए का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे स्क्वायर, उसके बाद उसके ऊपर ले लेंगे, उसके अंदर मसला कोई नहीं है। ठीक है, अब ये ए का मैग्नीट्यूड है। अब ए का मैग्नीट्यूड है तो मैंने आपको क्या बताया था, ए का मैग्नीट्यूड हम किस तरह से फाइंड करते हैं। सिंपल, आपने क्या करना है, मैग्नीट्यूड जब भी आए ना यहाँ पर, आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट ले लेना है, स्क्वायर रूट। ठीक है, पहली बात आपने ये याद रखनी है, स्क्वायर रूट आ गया। उसके बाद जो ए की वैल्यू है, ठीक है, अब ए की क्या वैल्यू है आपके पास, ए की वैल्यू है जी आपके पास यहाँ पर, कहाँ गई, ए की वैल्यू है आपके पास ये ए डॉट बी था ना, यहाँ पर ये ए है। ठीक है, ए की वैल्यू क्या थी, A1i प्लस A2j प्लस A3k। ठीक है, ये ए की वैल्यू है। तो आपने ये बात याद रखनी है हमेशा कि जब भी ए का मैग्नीट्यूड आप ले रही हैं तो आपने यूनिट वेक्टर्स को छोड़ देना है, उसके अलावा जो जितनी भी चीज़ें हों आपके पास, आपने उसका स्क्वायर ले लेने हैं। ठीक है, अंदर उस, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर आप देखें तो A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर। अब इनके साथ आई जे के था, उसको आपने निगलेक्ट किया, छोड़ दिया, तो ए मैग्नीट्यूड आपके पास क्या आया, ए मैग्नीट्यूड का मतलब अंडर रूट ले लिया। उसके अंदर जो है आपने क्या किया, यूनिट वेक्टर्स को छोड़ के जो कोफिशिएंट थे उनको, उनका स्क्वायर लेके उनको सम कर दिया। ये आपके पास मैग्नीट्यूड है। ठीक हो गया सादा अल्फाज में। अब इस मैग्नीट्यूड का स्क्वायर भी तो है, तो स्क्वायर ले लें दोनों तरफ। ठीक है, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर, ये जो है आपका स्क्वायर आ गया। ठीक हो गया, सिंपल सी बात है। पहले ए मैग्नीट्यूड फाइंड किया, तो उसके बाद जो है स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, तो इधर भी स्क्वायर आ गया, इधर भी स्क्वायर आ गया। यहाँ से ये स्क्वायर कैंसिल भी हो सकता है स्क्वायर रूट से, अगर करें तो तब भी ठीक है, ना करें तो तब भी ठीक है। ठीक हो गया। अब जो है उसके बाद, अब जो है इसका एक लास्ट जो थर्ड आपका टारगेट था, अब हमने यहाँ पर कितने टारगेट फिलअप कर लिए, हमने क्या किया जी, यहाँ पर ये ए डॉट बी का स्क्वायर भी फाइंड आउट कर लिया हमने, ये ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर भी फाइंड आउट कर लिया। अब द लास्ट वन जो है आपके पास है जी बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, अब ये बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या है, इसका क्या चक्कर है, ये सेम टू सेम यही चीज़ है। ठीक है, अब हम क्या फाइंड कर रहे हैं, बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हम क्या कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर आपके पास बुक पड़ी है सामने, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आप वहाँ से बी की वैल्यू जो है वो एक नज़र देख लें। अगर बुक आपके पास नहीं है तो इसी वीडियो के अंदर जो है मैं पीछे बी की जो वैल्यू है वो मैं लिखवा के आ चुका हूँ। अब मैं यहाँ पर दोबारा से वही बी की वैल्यू लिख रहा हूँ। अब बी किसकी इक्वल है आपके पास, B1i प्लस B2j प्लस B3k। ये क्या है, ये वैल्यू ऑफ बी है। हम क्या फाइंड कर रहे हैं, बी मैग्नीट्यूड, सेम टू सेम ऊपर वाली की तरह। अब मैं फाइंड कर रहा हूँ जी बी मैग्नीट्यूड। बी मैग्नीट्यूड के लिए मैंने क्या करना है, मैंने इसके रूट ले लेना है, उसके अंदर मैंने जो यूनिट वेक्टर्स हैं उनके कोफिशिएंट का जो है सम करके स्क्वायर ले लेना है। ठीक है, या आपने उनका स्क्वायर करके उनको सम कर लेना है, ये ज़्यादा बेहतर है कि उनको स्क्वायर करके सम करने हैं। ठीक है, ये सही चीज़ है। अच्छा, वो बीच में अजान जो है वो हो चुकी थी, इस वजह से वीडियो जो है मैंने बंद कर दी थी। तो एनीवे अभी जो है हम देखते हैं जी, हम क्या फाइंड कर रहे थे, बी मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे थे। तो बी मैग्नीट्यूड फाइंड करने कैसे किया जाता है, अभी ऊपर ए भी हमने फाइंड किया, तो इसको ज़रा गौर से सुनिएगा कि बी मैग्नीट्यूड जब हम फाइंड कर रहे हैं, हमने क्या करना है, सिंपल टेक्निक है। टेक्निक क्या है, वो प्रोसेस है, प्रोसेस भी नहीं है बल्कि आप कह सकते हैं ये मेथड है। तो आपने क्या करना है कि यूनिट वेक्टर्स को छोड़ देना है, नेग्लेक्ट कर देना है, उसके अलावा जो उनके कोफिशिएंट्स हैं ना उनका स्क्वायर लेना है इंडिविजुअली, हर किसी का अलग अलग। ठीक है, और उनको ऐड कर देने हैं। जैसे कि अब यहाँ पर ये B1i प्लस B2j प्लस B3k है। ठीक है, अब इनका इंडिविजुअली स्क्वायर लेना है। पहले यूनिट वेक्टर्स को निकाल के, पहला क्या है, B1 है, तो B1 का स्क्वायर ले लिया मैंने, यूनिट वेक्टर छोड़ दिया। ठीक है, फिर B2 है, इंडिविजुअली उसका मैंने स्क्वायर ले लिया। उसके बाद जो है आपके पास यहाँ पर B3 है, तो उसका जो है मैंने इंडिविजुअली स्क्वायर ले लिया। ठीक है, अब ये बी मैग्नीट्यूड फाइंड नहीं करना था, हमें बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर फाइंड करना था। तो हमने क्या किया, यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया। ठीक है, इधर भी स्क्वायर ले लिया और इस तरफ भी जो है हमने स्क्वायर ले लिया। तो यहाँ पर ये अंदर एज इट इज़ रहेगा B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस B3 का स्क्वायर। ठीक हो गया। तो ये थे जी आपके थर्ड जो है इसका टारगेट कहूँगा मैं, क्योंकि ये थर्ड पार्ट बी था, साथ में ये तीन हमने भी किए। ठीक है,
उसके बाद जो है अब ये फोर्थ वाला जो है मैं नहीं कर रहा, ठीक है, फोर्थ वाला आपने खुद करना है। अब वो किस तरह से करना है वो मैं मेथड आपको समझा देता हूँ, ठीक है। अब ये ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेना है आपने। ए क्रॉस बी जो है आपने फाइंड किया हुआ है, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ले लें, या शायद आपने नहीं, बल्कि आपने ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेने हैं, तो वो इज इक्वल टू, सबसे पहले आपने ए डॉट ए फाइंड करना है, फिर बी डॉट बी फाइंड करना है, फिर आपने उसके बाद ए डॉट बी फाइंड करना है, और उनकी वैल्यूज़ आपने इसमें पुट करनी है, इसमें इसमें, ठीक है। फिर जो है ये इसके इक्वल आ जाएंगे आपस में, ठीक है। इस तरह से ये आपने करना है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 6 आता है आपके पास, डू द पॉइंट्स। कुछ उसने आपको पॉइंट्स दिए हैं, ठीक है, 4 -2 1, और फिर उसने दिए हैं जी पॉइंट 5 1 6, फिर उसने एक और पॉइंट्स दिए हैं 2 2 -5 एंड देन 3 5 0। कहता है लाई इन द प्लेन। कहता है कि क्या ये पॉइंट्स जो हैं वो एक प्लेन के अंदर जो है वो लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो इसके बारे में सबसे पहले थोड़ा सा जानते हैं कि एक प्लेन में अगर लाई कर रहे हैं तो क्या चक्कर है, अगर नहीं लाई कर रहे तो क्या चक्कर है, ठीक है। देखें सिंपल सी कहानी है, ठीक है, सिंपल सी बात है। ये सबसे पहले समझिए कि प्लेन में लाई करना किसे कहते हैं। प्लेन में लाई करना दरअसल ये होता है कि प्लेन किसे कहते हैं। सबसे पहली बात, प्लेन इसे कहते हैं यानी कि ये वाई एक्सिस है, आप सबको पता है, ये एक्स एक्सिस है, आप सबको पता है, तो ये 2 डायमेंशनल एक्सिस है, आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि एक्स भी है यहाँ पर, वाई भी है। तो अगर तो वेक्टर्स, ठीक है, अगर तो वेक्टर जो है इसके अंदर है, ठीक है, यानी कि प्लेन के अंदर है। प्लेन से क्या मुराद है, 2 डायमेंशनल एक्सिस के अंदर है सिंपली। अब उसको 2 डायमेंशनल एक्सिस को कहा जाता है कि ये प्लेन है, ठीक है। तो अब हम भी उसे कहते हैं कि भाई ये प्लेन है, हम उसे ये नहीं कहते कि भाई ये 2 डायमेंशनल एक्सिस है। आप वो कहें वो भी सही है, ठीक है, दोनों चीज़ें एक ही हैं। अब मैं यहाँ पर आपको मिसाल देता हूँ। एक वेक्टर है इसके अंदर, किसके अंदर जी, एक्स और वाई के अंदर, एक्स एक्सिस के अंदर, वाई एक्सिस के अंदर एक वेक्टर है, ठीक है। अब वो कोप्लेनर है, सॉरी कोप्लेनर नहीं, वो एक प्लेन के अंदर है या नहीं है। तो प्लेन के अंदर होने ना होने का फैसला ये करेगा कि क्या वो 2 डायमेंशनल एक्सिस के अंदर है या नहीं है, ठीक है। अगर तो कोई वेक्टर है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर मौजूद है, ठीक है, इधर इधर इस किसी एरिया में मौजूद है, तो ठीक है भाई, हम कहेंगे वो जो है एक प्लेन के अंदर मौजूद है, क्योंकि हम 2 डायमेंशनल एक्सिस को ही प्लेन कहते हैं। लेकिन अगर तो इस तरह से है, एक वेक्टर इस तरह से पड़ा हुआ है और उसके साथ इस तरह से वो बाहर भी आ रहा है, फिर जो है वो एक प्लेन के अंदर नहीं होगा, फिर वो एक्स के ऊपर भी है, वो वाई के ऊपर भी है, और फिर वो जी एक्सिस के ऊपर भी जा रहा है, तो फिर जो है हम उसको मज़ीद जो है ये नहीं कह सकते कि भाई वो जो है एक एक्सिस के ऊपर, सॉरी वो जो है आपका प्लेन के ऊपर मौजूद है। अब हमें पता कैसे चलेगा, अब हमें उसने यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर कुछ पॉइंट्स दिए हैं जो मैंने पढ़ के अभी आपको बताए हैं। कैसे पता चलेगा कि भाई कि ये जो वेक्टर है ये आपका जो है गिवन, आप कह सकते हैं कि जो प्लेन है उसके अंदर मौजूद है या नहीं है, ठीक है। उसका फैसला इस तरह से होगा कि अगर कोई वेक्टर जो है आपका एक प्लेन के अंदर मौजूद है, फॉर एग्जांपल ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, इट इज़ अवर प्लेन, ठीक है। अगर कोई वेक्टर इसके अंदर मौजूद है तो हम लेंथ इंटू विड्थ करेंगे, लेंथ इंटू विड्थ, तो हमें क्या मिलेगा जी, उससे एरिया मिलेगा, ठीक है। अगर हम लेंथ इंटू विड्थ करें तो हमें एरिया मिलेगा, तो उसका जाहिर बात है वॉल्यूम जो है ना वो ज़ीरो होगा। तो वॉल्यूम ज़ीरो होगा तो हम उसको ये कह सकते हैं कि भाई ये जो आपका गिवन जो वेक्टर है वो आपका जो है वो लाई कर रहा है प्लेन के अंदर, अगर वॉल्यूम ज़ीरो है। तो वॉल्यूम ज़ीरो किस तरह से हम उसको फाइंड करते हैं, अगर आपको याद हो तो द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड जो है हमने फाइंड किया था वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के थ्रू, इस तरह से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के थ्रू। तो इसके थ्रू हम क्या फाइंड करते थे, वॉल्यूम किसका, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड का फाइंड करते थे हम, ठीक है। अब यही चीज़ हम इस केस में भी लगाएंगे कि अगर कोई भी वेक्टर एक प्लेन के अंदर है तो उसका वॉल्यूम जो है वो ज़ीरो आना चाहिए, ठीक है। हर सूरत में उसका जो वॉल्यूम है वो ज़ीरो आना चाहिए। अगर उसका वॉल्यूम नहीं ज़ीरो आ रहा है तो उसका मतलब है वो 2 डायमेंशनल एक्सिस, या आप कह सकते हैं वो एक प्लेन के अंदर जो है वो मौजूद नहीं है, ठीक है। अब जो है ये इतनी सारी मैंने बात की, ये मैंने काफ़ी लंबी बात की है, ठीक है। इसको मैं अब मुख्तसर सा आपको बयान कर देता हूँ, ठीक है, आप इसमें कंफ्यूज ना हो कि कोई भी वेक्टर है अगर वो प्लेन के अंदर मौजूद है, ठीक है, तो उसका वॉल्यूम जो है वो ज़ीरो होगा, ठीक है। प्लेन से क्या मुराद है, प्लेन से मुराद है 2 डायमेंशनल एक्सिस के अंदर मौजूद है। ये 2 डायमेंशनल एक्सिस है, अगर कोई जो है वेक्टर इसके अंदर मौजूद है तो उसका वॉल्यूम जो है वो ज़ीरो होगा, क्योंकि 2 डायमेंशनल एक्सिस के अंदर हमेशा आपके पास एरिया आएगा, लेंथ इंटू विड्थ करने से आपके पास वॉल्यूम नहीं आएगा, ठीक है। अगर किसी वेक्टर का वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वो 2 डायमेंशनल एक्सिस या वो प्लेन के अंदर मौजूद नहीं है, बल्कि वो 3 एक्सिस के अंदर मौजूद है, ठीक है। वो एक्स वाई के अंदर और जी के अंदर भी जा रहा है, ठीक है, इस तरह से वो है। अगर अब एक और यहाँ से एक और चीज़ आती है कि अगर क्या एक्स और वाई एक्सिस के अंदर अगर कोई वेक्टर हो तभी वो जो है वो एक प्लेन के अंदर होगा, नहीं। अगर वाई और जी है, ये दो हैं, तो होने दो चाहिए, शर्त ये है, ठीक है, कोई दो होने चाहिए, ठीक हो गया। अब ये बात जो होगी मुकम्मल होगी। अब जो है हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ आते हैं।
अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर जो है आपको उसने पहले ये 4 पॉइंट्स दिए थे। मैंने पहले को कह दिया ये ए है, दूसरे को कह दिया ये बी है, तीसरे को कह दिया ये सी है, चौथे को कह दिया ये डी है। ये मैंने खुद कहा है, ठीक है, ये मैंने खुद से नाम दिए। अब जो है सबसे पहले हमें क्या करूँगा, मैं सबसे पहले क्या करूँगा, ए बी फाइंड करूँगा। ए बी फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हमेशा हम फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं, तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे कि बी में से हम ए को जो है वो माइनस कर देंगे। अब इसी के आगे जो है वो बी क्या है, बी है आपके पास 5,1,6 और बीच में आएगा जी माइनस, और ए क्या है 4,-2 और फिर कामा 1 है, ठीक है। अब जो है ए बी आपके पास क्या आ जाएगा, ए बी आपके पास आ जाएगा जी 5 में से आप 4 को माइनस करें तो आपके पास 1 आ जाएगा, और यहाँ पर 1 माइनस और फिर ये -2 है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और ये आ जाएगा जी आपके पास 3, ठीक है, ये 3 आ जाएगा आपके पास। उसके बाद जो है कामा, फिर ये 6 है, 6 - 1 तो ये आ जाएगा जी आपके पास 5, ठीक है। तो ए बी जो है आपके पास जी ये आ गया, ठीक है, ए बी आपके पास ये आ गया। उसके बाद जो है अब हम फाइंड करते हैं बी सी। बी सी अब हम फाइंड कर रहे हैं। बी सी फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फाइनल में से इनिशियल माइनस करें तो सी माइनस बी करेंगे, ठीक है। अब सी की क्या वैल्यू है, सी आपके पास कहाँ पे है, सी आपके पास ये है, सी की क्या वैल्यू है 2,2,-5 ये है आपके पास सी, फिर बीच में माइनस है एंड देन यू हैव बी, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी विच इज रिटन राइट हेयर, 5 1 6, 5 1 और 6, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद जो है आपके पास यहाँ से आ जाएगा क्या, बी सी आ जाएगा। किस तरह से आएगा, 2 - 5 करें आप तो आपके पास आ जाएगा जी -3, ठीक है। 2 - 1 करें तो आपके पास आ जाएगा 1। उसके बाद आप -5 - 6 करें तो आपके पास आ जाएगा जी -11, ठीक हो गया। यहाँ से आ जाएगा आपके पास -11। तो ये जो है आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आ गया बी सी, ठीक हो गया। अब जो है उसके बाद आपने क्या फाइंड करना है, सी डी। तो ये है जी आपका सी डी। सी डी किस तरह से फाइंड करेंगे, फाइनल में से इनिशियल डी माइनस सी करेंगे, और डी की क्या वैल्यू है, ये है जी 350 माइनस, और सी की क्या वैल्यू है 2 2 - 5, 2, 2, -5, ठीक हो गया। अब जो है डी सी डी आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा जी, सी डी आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 3 - 2 आपके पास आ जाएगा 1, 5 - 2 आपके पास आ जाएगा 3, 0 -5, ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, तो 0 में से 0 + 5 आप करेंगे तो आपके पास 5 ही ने वापस आना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने फाइनली क्या फाइंड कर लिया, हमने ए बी फाइंड कर लिया, बी सी फाइंड कर लिया और सी डी फाइंड कर लिया। अब हम इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास क्या आना चाहिए, आपके पास जो है 0 आना चाहिए, तो तभी हम कहेंगे कि ये जो है एक प्लेन के अंदर लाई कर रही है, ठीक है। तो अब जो है मैं इसको फाइनली लिखता हूँ कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बाय स्केलर, कि टी पी का मतलब है ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। ट्रिपल प्रोडक्ट अब इनका लेना है, ठीक है। ए बी का आपने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेना है, इन सब का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेना है, ए बी डॉट बी सी क्रॉस सी डी, ठीक हो गया। अब ये किस तरह से लेंगे आप, वही मेथड है इसका। सबसे पहले ए बी के जो आपके पास वैल्यूज़ आई हैं वो आप ऊपर लिखें, 1 3 5, 1 3 और 5 आई हैं, ठीक है, ये लिख दिया आपने। उसके बाद बी सी है आपके पास, बी सी की वैल्यूज़ क्या हैं, -3 1 और उसके बाद -11। उसके बाद जो है सी डी है, उसकी वैल्यूज़ क्या हैं, 1 3 और 5। अच्छा, यहाँ पर एक बात याद रहे आपको, ठीक है। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे वैल्यूज़ हैं हम उनको एज इट इज़ लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर ए क्रॉस बी होता, ठीक है, मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा, एक सेपरेट चीज़ बता रहा हूँ, इसको छोड़े 2 मिनट। तो ए क्रॉस बी अगर है हमारे पास तो हम ऊपर मेंशन करते हैं आई है, जे है, के है, लेकिन अगर हमारे पास जो 3 इस तरह से आ जाती हैं तो फिर हम मेंशन नहीं करते ऊपर, हम डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर रहे होते हैं। तो हमें पता होता है कि पहले आई के जो है कंपोनेंट्स लिखेंगे, फिर जे है, फिर के है, आई के नीचे आई के कंपोनेंट्स, जे के नीचे जे के और के नीचे के, पहले आई के, जे के और फिर के। अगर कोई नहीं है हमारे पास, फॉर एग्जांपल है ही नहीं क्वेश्चन के अंदर, तो उसको हम 0 पुट करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, एनीवे इसको जो है हम आगे अब लेकर चलते हैं, यहाँ से अब इसको हम आगे लेकर चलते हैं। तो एक्सपेंड करते हैं हम रो 1 के थ्रू, ठीक है। ये 1 है, अब 1 पहली रो और पहले कॉलम को छोड़ दें, बाकी क्या रहेगा आपके पास 1 -11 और 3 5। उसके बाद जो है -3 है आपके पास, है 3 है, लेकिन ये मेथड का एक माइनस है, वो आपने लगा लिया। जब भी आप रो 1 से एक्सपेंड करेंगे तो दूसरे नंबर पे आपके पास हमेशा माइनस आएगा, ठीक है। ये भी भूल जाएं, ये भी भूल जाएं। पीछे क्या रह गया, -3
-11 और 1 एंड यू हैव 5। ठीक हो गया। उसके बाद जो है +5 है ये आपके पास, और +5 ये पहली रो भूल जाएं, थर्ड कॉलम भूल जाएं। उसके बाद आपके पास क्या रह जाता है, -3 1 1 3 रह जाता है। ठीक हो गया। यहाँ तक भाई बात आई होप सो कि क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है। अब जो है सिंपल हम यहाँ से क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, और हमारे पास अगर 0 आ गया इसका मतलब है इसका वॉल्यूम जो है 0 है, तो ये जो है एक प्लेन के अंदर लाई कर रहा है। अगर वॉल्यूम 0 ना आया, इट मीन्स के इट इज़ नॉट लाइंग इन अ 2 डायमेंशनल एक्सिस, और वी कैन सी दैट इट इज़ नॉट लाइंग इन अ प्लेन। अब सिंप्लीफाई करना है हमने इसको, ये 1 है और ये 5 1 से मल्टीप्लाई होकर 5, ये माइनस डिटर्मिनेंट का, और 11 3 33 और ये -33 हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद जो है ये -3 और 5 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा -15, क्योंकि 3 के साथ माइनस है। उसके बाद जो है ये डिटर्मिनेंट का माइनस है, और उसके बाद 11 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -11 है, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -11 आ जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर ये 5 है, और 3 3 से मल्टीप्लाई होगा 9, और एक माइनस भी है तो ये -9, और फिर ये माइनस डिटर्मिनेंट का, और 1 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर आप देखें तो ये 1, और उसके बाद ये 5, और फिर ये प्लस, और फिर ये 33, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 5 + 33। फिर यहाँ पर ये -3 है आपके पास, और फिर जो है यहाँ पर ये आपके पास -15 है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर, और ये आ जाएगा 11। ठीक हो गया। फिर यहाँ पर ये +5 है, और फिर जो है यहाँ पर ये -10 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब -10 क्यों आया, क्योंकि ये कॉमन साइन था माइनस, और ये ऐड हो गए तो आपके पास फाइनली क्या आ गया जी, -10 आ गया। ठीक हो गया। अब ये 1 है, और यहाँ पर जो है 38 आ जाएगा आपके पास, इसको ऐड करेंगे तो। फिर यहाँ पर ये -3 है आपके पास, और यहाँ पर जो है इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा जी -4, और यहाँ पर जो है -10 5 50 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इसको मैं इसके आगे ही जो है सॉल्व करता हूँ। ठीक है। अगले पेज पे नहीं जाते, फिर ये सारे सीक्वेंस दोबारा से बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है 38 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, 38 आएगा। ठीक है। अब 4 3 12 हो जाएगा। ठीक है। और +12 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक हो गया। सॉरी यहाँ पर ये नज़र नहीं आया। ठीक है। यहाँ से ये सिंप्लीफिकेशन जस्ट की है। ठीक है। ये आप देख लें, ये सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफिकेशन की है। यहाँ पर ये मैं बता रहा था 31 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो 38 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 38 आ गया। तो ये -3 -4 से मल्टीप्लाई होगा तो +12 आ गया, और फिर जो है ये -50 जो है इसके सामने मौजूद है। अब इसको यहीं पे जो है इसको आगे करते हैं, तो यहाँ पर जो है 38 + 12 आपके पास 50 आ जाता है, और फिर -50 है तो ये दोनों कट जाएंगे तो इज इक्वल टू आपके पास 0 आ जाएगा। तो हमने देखा कि हमने जब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड किया जो कि हमें वॉल्यूम देता है, तो इसका वॉल्यूम 0 आ गया। तो इससे हेंस इट इज़ प्रूव्ड दैट द गिवन वेक्टर्स आर लाइंग इन अ सिंगल प्लेन, और दे आर लाइंग इन अ 2 डायमेंशनल एक्सिस। तो ये बात हमने प्रूव कर दी कि वो एक प्लेन के अंदर तो लाई कर रही हैं। ठीक हो गया। यहाँ तक जो है बात होगी क्लियर। अब जो है आगे एक क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर वो कहता है आपसे, फॉर व्हाट वैल्यूज़ ऑफ सी द फॉलोइंग वेक्टर्स आर कोप्लेनर। ठीक है। कौन सी ऐसी वैल्यूज़ हैं जिनके लिए ये जो गिवन वेक्टर्स हैं आपके पास, ये जो गिवन वेक्टर्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये कोप्लेनर हैं। ठीक है। अब इसके अंदर जो है ना एक कहानी आती है कि कोप्लेनर क्या है, फिर से। ठीक है। फिर से वही कहानी आती है कि कोप्लेनर क्या है। अब कोप्लेनर भी, ये प्लेन, कोप्लेनर के अंदर भी देखें प्लेन आ रहा है, जैसे कि मैंने इधर एक्सप्लेन किया था आपको। अब देखें कोई भी दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स हैं, वो कोप्लेनर कब होंगे, वो कोप्लेनर तब होंगे जब जो है वो आप कह सकते हैं कि, अच्छा जी, तो मैं बता रहा था कि कोप्लेनर, अच्छा कोई भी दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स हैं, ठीक है, वो कोप्लेनर कब होंगे, वो कोप्लेनर तब वो कोप्लेनर कहलाएंगे। ठीक है। जब वो दो वेक्टर्स हैं या दो से ज़्यादा वेक्टर्स हैं, जब वो सेम प्लेन के अंदर हैं। ठीक है। मतलब कि दो वेक्टर्स हैं और वो सेम प्लेन के अंदर हैं। प्लेन किसे कहा जाता है, 2 डायमेंशनल एक्सिस को कहा जाता है। फॉर एग्जांपल ये कोई प्लेन है। ठीक है। ये एक्स है, एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है। अब ये एक प्लेन है, ये 2 डायमेंशनल एक्सिस है। तो अब दो वेक्टर्स हैं, हमसे पूछा जा रहा है कि भाई बताएं ये कोप्लेनर हैं या नहीं है। तो हम बताएंगे कि भाई वो कोप्लेनर कब होंगे, वो कोप्लेनर उस वक्त होंगे जब वो जो है रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं। अब वो रिक्वायरमेंट कौन सी है, वो रिक्वायरमेंट ही यही है कि जब वो दोनों वेक्टर्स जो हैं वो एक ही प्लेन के अंदर जो है वो लाई कर रहे हैं, या वो पैरेलल हैं उस प्लेन के, आप ये भी यूं भी कह सकते हैं। ठीक है। तो ये था जी कोप्लेनर्स के बारे में। अब जो है कोप्लेनर का भी वही सेम प्रोसेस है। ठीक है। कोप्लेनर, अब हमें एक बात पता है, अभी भी हमने वही चीज़ जो है वो देखी थी।
वही चीज़ हमने देखी थी कि ए डॉट बी क्रॉस सी, ये क्या है, ठीक है। ये बेसिकली हम एक ही फार्मूला है जो इस एक्सरसाइज के अंदर बार बार यूज होता जा रहा है, ठीक है। एंड इट इज़ नोन एज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से बेसिकली हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है जी वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड, ठीक है। वॉल्यूम मिलता है ना उसका, तो ठीक है, उसका हमें वॉल्यूम मिलता है। लेकिन जब अब हम यहाँ पर कोप्लेनर की बात कर रहे हैं ना, ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर कोप्लेनर की बात करें तो वो हम बता रहे हैं कि भाई जो दो हमारे पास वेक्टर्स हैं वो एक प्लेन के अंदर हैं, ठीक है ना। अब प्लेन के अंदर होंगे तो उसका वॉल्यूम जो है ना वो डेफिनेटली जीरो होगा। अगर ये एक प्लेन है, एक्स है और वाई है, इसके अंदर जो है वॉल्यूम कुछ भी नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा? इस वजह से नहीं होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ अगर हम करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, एरिया आएगा, ना कि आपके पास वॉल्यूम आएगा, ठीक है। अब ये बात भी याद रखनी है, ये मैं अभी भी बता चुका हूँ पीछे भी, कि आपके पास ज़रूरी नहीं है कि कोई दो वैक्टर्स हैं वो, या दो से ज़्यादा वैक्टर्स हैं जो कि आपके पास आ रही हैं जी एक प्लेन के अंदर जो कि एक्स वाई एक्सिस है, ठीक है, उसके अंदर वो आ रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि भाई ये जो है कोप्लेनर हैं क्योंकि इनका वॉल्यूम जो है जीरो है। अगर इसी तरह से वो जो है वाई एक्सिस और जी एक्सिस के अंदर मौजूद है तब भी वो कोप्लेनर है, क्योंकि एक्सिस जो है वो दो होने चाहिए, ठीक है ना। अब डायमेंशनल एक्सिस जो है दो होने चाहिए। अब वहाँ पर वाई और जी है, ठीक है, तब भी वो कोप्लेनर हैं। अब जी और अगर हो जाए जी एक्सिस है एक और एक एक्स एक्सिस है तब भी वो कोप्लेनर है, ठीक है। लेकिन होने चाहिए दो एक्सिस का क्या बनता है, एक प्लेन बनता है आपके पास। अब ये जो फार्मूला है ये है आपके पास फाइंड करने का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसी से ही हमने वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड भी फाइंड किया। और अगर हम देखना चाह रहे हैं कि भाई कोई वेक्टर्स दो हैं वो कोप्लेनर हैं, तो उसके लिए शर्त ये है कि उनका वॉल्यूम जीरो होना चाहिए। और जब उनका वॉल्यूम जीरो होगा तो वो जो है वो टू डायमेंशनल एक्सिस के अंदर लाई कर रहे होंगे, और हम उन्हें कहेंगे कि भाई ठीक है ये जो है एक ही प्लेन के अंदर लाई कर रहे हैं, तो दे आर ऑफ कोर्स दे आर कोप्लेनर। तो अब देखते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं वैल्यूज़ और फिर उनको देखते हैं कि क्या है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर जो है वो पहला पार्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर पहला पार्ट है जिसके अंदर वो कहता है u इज इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस 3k, और फिर कहता है जी v इज इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस 4k, और उसके बाद जो है वो कहता है जी आपके पास है जी w इज इक्वल टू 3i प्लस j प्लस सी के, ठीक है। अब वो आपसे कह रहा है कि कौन सी वैल्यू के ऊपर जो है ये वेक्टर्स जो है कोप्लेनर होंगे, ठीक है ना। अब वो वैल्यू फाइंड करनी है आपने। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, u डॉट v क्रॉस w फाइंड करेंगे। ये इसी कहा जाता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसी से हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं, वॉल्यूम से ही हमें पता चलेगा क्या ये जो है कोप्लेनर्स हैं या नहीं है, ठीक है। तो इसका जो है हम इसको किस तरह से फाइंड करेंगे, जो इसको हम फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट के थ्रू, ठीक हो गया। अब सबसे ऊपर u है तो u की आपने वैल्यूज डालनी है। i के साथ जो है 1 है कोफिशिएंट, और j के साथ कोफिशिएंट 2 है, k के साथ कोफिशिएंट जो है वो 3 है, यहाँ पर v है, उसके बाद v के साथ आपका i का कोफिशिएंट जो है वो 2 है, j का कोफिशिएंट जो है -3 है, k का कोफिशिएंट आपके पास 4 है, फिर यहाँ से w है, w के अंदर जो है i का कोफिशिएंट आपके पास 3 है, j का कोफिशिएंट आपके पास 1 है, k का कोफिशिएंट आपके पास c है। अब यहाँ पर एक और मजीद बात याद रखिएगा कि हमें पता है कि वॉल्यूम जो है वो ज़ीरो होता है, क्योंकि कोप्लेनर है तो वॉल्यूम लाजमी बात है कि ज़ीरो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको ज़ीरो ले लेंगे। अब हमारा टारगेट क्या है इसके अंदर, हम क्या करना चाह रहे हैं, हम ये करना चाह रहे हैं कि हम ये जो c है ना, हम इसकी वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। क्यों फाइंड करना चाह रहे हैं, क्योंकि उसने क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि अगर ये कोप्लेनर है तो ये किस वैल्यू पे कोप्लेनर है। अब कोप्लेनर तो है, लाजमी बात है, जब उसका वॉल्यूम जीरो है तो लाजमी सी बात है कि वो एक ही प्लेन के अंदर लाई कर रहे होंगे, ठीक है, जहाँ पर उनका एरिया होगा लेकिन उनका वॉल्यूम जो है वो नहीं होगा, ठीक है। अब जो है इसको हम डिटर्मिनेंट को सबसे पहले ओपन करते हैं। हम किस तरह से रो 1 से एक्सपेंड करेंगे, तो ये 1 है तो इस रो को छोड़ दें, इस कॉलम को छोड़ दें, तो पीछे रह जाएगा आपके पास -3 4 1 और c, ठीक है। उसके बाद जो है ये माइनस है, फिर ये 2 है, इस पहली रो को छोड़ दें, दूसरे कॉलम को छोड़ दें, तो आपके पास रह जाएगा 2 4 3 और c, ठीक हो गया। उसके बाद जो है आपके पास आता है जी +3, और यहाँ पर आप देखें तो +3 में आपके पास यहाँ पर पहली रो को छोड़ दें, थर्ड कॉलम को छोड़ दें, और फिर क्या आएगा आपके पास 2 -3 और 3 1 इज इक्वल टू 0। ये नहीं भूलना है इज इक्वल टू 0, क्योंकि कोप्लेनर हैं तो वो उनका वॉल्यूम 0 है। अगर 0 है तो तभी तो हम फाइंड कर रहे हैं कि वो कौन सी वैल्यू पे कोप्लेनर है, ठीक है। अब जो है यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई जो है वो करेंगे। ये 1 है, ठीक है, तो उसके बाद ये c जब -3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -3c हो जाएगा, बीच में ये माइनस डिटर्मिनेंट का 4 1 से मल्टीप्लाई होकर 4। उसके बाद जो है ये -2 है,
और यहाँ से 2c से मल्टीप्लाई होगा तो 2c, फिर यहाँ पर -4 3 12, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर +3, उसके बाद ये 1 2 से मल्टीप्लाई होकर 2, फिर यहाँ पर माइनस, फिर 3 3 9, और फिर इसके साथ भी माइनस है तो -9 इज़ इक्वल टू 0। ठीक हो गया, यहाँ तक बात क्लियर। अब जो है सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो ये 1 है तो यहाँ पर ये आ जाएगा जी -3c और -4, यहाँ पर जो है आ जाएगा जी -2c -12, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा जी यहाँ पर +3 और 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 2 + 9 हो जाएगा जी 11 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर 1 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर ये -3c आ जाएगा, तो यहाँ पर ये -1 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 ही आ जाएगा। फिर यहाँ पर ये माइनस, अब यहाँ पर माइनस को छोड़ें बल्कि साथ में मल्टीप्लाई करें, 2 2 2 4 आ जाएगा, -4c आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। फिर -2 को आप मल्टीप्लाई करें 12 के साथ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 2 24 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है 11 3 33 आ जाएगा आपके पास इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद जो है अब ये जो c वाली वैल्यूज है ना, इनको आप एक जगह कर दें, एक साथ कर दें। -3c है और दूसरा एक ये है और एक ये है c की वैल्यू, -3c, फिर यहाँ पर -4c आ गया, ठीक है। अब ये -4 + 24 और +33 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब -3c और -4c, तो ये आ गया -7c आपके पास, ठीक हो गया। उसके बाद जो है यहाँ पर आपके पास -4 + 24, तो आपके पास आ जाएगा जी +20 और उसके बाद आ जाएगा +33 इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया। अब जो है यहाँ पर है आपके पास -7c, अब यहाँ पर जो है आपके पास मौजूद है जी -7c और यहाँ पर इसको आप ऐड करें तो 53 आ जाएगा आपके पास, ठीक है, +53 इज इक्वल टू 0। तो अब हमें चाहिए क्या चाहिए जी, हमें चाहिए जी c की वैल्यू, ठीक है। अब हम पहले इस तरह से करते हैं कि -7c इधर ही छोड़ते हैं और इधर से -53 को दूसरी साइड, +53 को दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो -53 हो जाएगा, तो ये माइनस इस माइनस के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद जो है क्या होगा, हमने क्या किया, c फाइंड करनी है ना हमने c, तो हम क्या करेंगे 7 को जो है बोथ साइड पे डिवाइड कर देंगे। यहाँ से जो है ये 7 इससे कैंसिल हो जाएगा तो c आ जाएगा आपके पास 53 / 7, ठीक है। तो ये अगर वैल्यू होगी तो इस वैल्यू के ऊपर जो है आपके जो है जो गिवन वेक्टर्स हैं वो जो है वो कोप्लेनर होंगे, यानी वो एक ही प्लेन के अंदर जो है वो लाई कर रहे होंगे, ठीक हो गया। अब जो है मज़ीद आगे चलते हैं हम। अब यहाँ पर जो है आपके पास दोनों पार्ट्स हैं, इसके अंदर से जो है मैं एक ही पार्ट करता हूँ, ठीक है। ये जो सेकंड पार्ट है ये आप खुद कर लें, ठीक है। ये सारे पार्ट जो है बहुत आसान है, ठीक है। वीडियो कुछ ज़्यादा ही लेंथी हो जाएगी, फिर काफ़ी बोरिंग भी हो जाती है, इस वजह से जो है मैं अब यहाँ पर पार्ट नंबर 3 जो है इसका मैं करने लगा हूँ। ये सारे पार्ट्स जो हैं बिल्कुल सिमिलर हैं, बिल्कुल आसान है, वो सेम प्रोसेस है। आपने डिटर्मिनेंट को इक्वल टू 0 लेना है, वॉल्यूम को, ठीक हो गया, और फिर इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके c को अकेला करना है और उसकी वैल्यू निकाल लेनी है। अब मैं जो है इसका पार्ट नंबर 3 जो है करने लगा हूँ। अब जो है ये आपके पास पार्ट नंबर 3 है उसी क्वेश्चन का, ठीक है। अब जो है यहाँ पर हमने वही काम करना है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करना है। उससे हमें आपका क्या मिलेगा जी, उससे हमें क्या मिलेगा, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड मिलता है, ठीक है, ठीक है। वही फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का, कौन सा जी, U.V क्रॉस W, इससे हमें क्या मिलेगा, वॉल्यूम मिलेगा। और वॉल्यूम जब कोई भी वेक्टर्स जो है वो कोप्लेनर हैं तो उनका वॉल्यूम जो है वो 0 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि वो एक ही प्लेन के अंदर लाई कर रहे हैं और प्लेन के अंदर हम लेंथ इनटू ब्रेड्थ करेंगे तो आपके पास एरिया आएगा ना कि वॉल्यूम आएगा, ठीक है। इस वजह से अब जो है हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे, हम डिटर्मिनेंट मेथड के थ्रू ही हम इसको सॉल्व करेंगे, जैसे कि मैं अभी बता के आ चुका हूँ काफ़ी बार। तो u जो है, u की वैल्यू सबसे पहले आपने पुट करनी है, तो 1 है, j के साथ भी 1 है और k के साथ आपके पास 2 है। और यहाँ पर कोफिशिएंट्स देखें तो i के साथ आपके पास 2 है, j के साथ 3 है, k के साथ 1 है। यहाँ पर देखें i के साथ c है, j के साथ 2 है और k के साथ आपके पास 6 है, ठीक है। और इसको जो है आपने क्या करना है, इक्वल्स टू 0 जो है वो लाजमी लेना है, क्योंकि यही मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है यहाँ पर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे आप यहाँ से अब इसको इक्वल्स टू, अब जो है इसको आप एक्सपेंड करें, रो 1 के थ्रू ही मैं कर रहा हूँ, तो ये 1 है और पहली रो और पहला कॉलम छोड़ दें तो आपके पास क्या रह गया, 3 1 2 6, ठीक है। उसके बाद आपके पास रह गया यहाँ पर माइनस, फिर 1 से और फिर 1 जो है सेकंड
फर्स्ट रो के अंदर है, सेकंड कॉलम के अंदर है, तो इसको छोड़ दें आप, ठीक है। बाकी क्या रह जाएगा आपके पास, रह जाएगा जी 21C6, ठीक हो गया। उसके बाद जो है प्लस, फिर ये लास्ट वाला 2 है। अब 2 थर्ड जो है कॉलम के अंदर है, फर्स्ट रो के अंदर है, मतलब कि इसको मैं अगर आपको बताऊं तो ये इस तरह से है, ठीक है। बेसिकली इस तरह से ये चीज़ें छोड़ दें तो बाकी क्या रह गया 23C2, ठीक है, 23C2, 23C2, तो ये रह गया। तो इज इक्वल टू 0 तो आपने लाजमी करना है, ठीक है, ठीक हो गया। अब जो है इसको मज़ीद थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से सिंप्लीफिकेशन है आपकी, तो ये 1 है, 6 3 ज़र आपके पास होता है 18, -2 1 ज़र 2, ठीक है, -1 और 6 2 ज़र 12 और माइनस सी आ गया यहाँ पर, ठीक हो गया। उसके बाद जो है +2 और यहाँ से 2 2 ज़र 4 -3C इज़ इक्वल टू 0। उसके बाद यहाँ पर आप देखें तो 18 में से 2 जो है जब आप निकालेंगे तो 16 आ जाएगा। यहाँ पर -12, ये -1 अंदर मल्टीप्लाई करें तो -12, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस सी आ गया, यहाँ पर +2 और फिर ये 4 -3C, इसको जो है नेक्स्ट स्टेप के अंदर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 16 -12, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 4 इससे, और उसके बाद जो है यहाँ पर +C है, और फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई करें आप 4 2 ज़र 8 और प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़र 6 और साथ में C है इज इक्वल टू 0। अब जो है यहाँ पर 8 और 4, ये 4 है ये 8 है, कांस्टेंट टर्म्स है दोनों को आप ऐड कर दें तो आपके पास आ जाएगा जी 12। फिर ये एक C है और ये आपके पास -6C है, तो आपके पास आ जाएगा जी -5C इज़ इक्वल टू 0। उसके बाद जो है आप इस तरह से करें, इस C को जो है वो दूसरी साइड पे ले जाएं तो 12 इज़ इक्वल टू 5C हो जाएगा, क्योंकि साइन इधर नेगेटिव था, उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। और आपने क्या फाइंड करना है, अब आपने तो C फाइंड करना है, तो आप 5 को डिवाइड कर दी इस तरह से बोथ साइड पर, तो यहाँ से 5 से कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम इस तरह से एरो का निशान डाल के जो है वो आप लिखें कि जो C है वो आपके पास इक्वल आ गया 12/5 की, इस तरह से, ठीक हो गया। तो अब ये वैल्यू है जिस पे जो है ये जो गिवन वेक्टर्स हैं आपके, ये जो है कोप्लेनर जो है वो कहलाएंगे, ठीक है। अब जो है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर जो है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज़ हो रहा है। तो इससे पहले हम जान लेते हैं, इतना डिटेल के अंदर नहीं जाते, लेकिन जो ओवरव्यू होता है वो होना चाहिए, तो उसके मुताबिक जो है जान लेते हैं इसको कि ये जो है 4 साइडेड 3 डायमेंशनल फिगर होती है एक, जिसे हम टेट्राहेड्रॉन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं जी, 4 साइडेड ट्राइंगुलर, ठीक है, एक 3 डायमेंशनल फिगर होती है, ठीक हो गया। ये बात इसके बारे में याद रखनी है। और बाकी जो है इसका वॉल्यूम अगर आप यहाँ पर देखना चाहें तो ये जो है इस तरह की एक फिगर होती है, 3 डायमेंशनल एक्सिस के अंदर ये लाई करती है, यानी 3 डायमेंशनल होती है, और 4 इसके साथ जो ट्रायंगुलर साइड्स होती हैं या ट्रायंगुलर फेसेस होती हैं, आप ये कह सकते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पर ये जो मेन चीज़ जो है इसकी सारा निचोड़ है, जो क्रक्स है इस चीज़ का, वो यही है कि जो आपका फार्मूला यूज़ होने हैं वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन फाइंड करने के लिए, वो किस तरह से होने हैं। आपको A भी गिवन होगा, B भी गिवन होगा और C भी गिवन होगा, ठीक है। आपने क्या करना है, 1/6 लेना है, 1/6 बाय रखना है, और उसके बाद A.B क्रॉस यानी कि अंदर ट्रिपल प्रोडक्ट ले लेना है, ठीक है। बिल्कुल जो है ना, यकीन माने कि हलवा क्वेश्चंस जो है वो आ रहे हैं आपकी बुक के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या सिंपल सा काम है, A.B क्रॉस C, आप अभी सब क्वेश्चन के अंदर जो है वो उसको यूटिलाइज़ करके आए हैं, लगा के आए हैं, ठीक है। अब प्रोसेस किस तरह है वो आपको पता है ऑलरेडी, लेकिन यहाँ पर जो है अब 1/6 के साथ आपने उसको आखिर में मल्टीप्लाई कर देना है, तो यू विल डेफिनेटली गेट व्हाट, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, ठीक है। अब जो है चलते हैं प्रैक्टिकली उसका जो है क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, वो कहता है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन विद द फॉलोइंग। तो अब उसने वर्टिसेस दिए हैं, वेक्टर्स एज कोटर्मिनस एजेस, ठीक है। उसने आपको वेक्टर्स दिए हैं, कौन से, A दिया है, B दिया है और C भी जो है वो दिया है, और वो आपको कहता है कि आप क्या फाइंड करो, मुझे वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन जो है वो फाइंड करके दो, ठीक है। तो अब इसको हम लिखते हैं यहाँ पर और इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 1 है, ठीक है। 2 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 8 के। तो ऊपर जो है मैंने यहाँ पर सीधा सीधा लिख दिया है कि क्या फार्मूला जो है वो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन जो है फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पर A भी गिवन है, आपको B भी गिवन है और आपको जो है C भी गिवन है, और आपने क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन फाइंड करके देना है।
अच्छा, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन फाइंड करने का ये फार्मूला है। हम क्या करेंगे ना, हम इस तरह से करेंगे कि ज़्यादा कम्प्लेक्सेस के अंदर जो है नहीं पढ़ते, ठीक है। हम सबसे पहले ये ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करेंगे और उससे जो आंसर आएगा उसको हम 1/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये ज़्यादा आसान है बनिस्बत इसके कि 1/6 को आप साथ साथ लेकर चलें नीचे, ठीक है। अब हम किस तरह से करेंगे, हम इस तरह से करते हैं कि ये ए डॉट बी क्रॉस सी, हम इसको पहले फाइंड कर लेते हैं। किस तरह से फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट के थ्रू फाइंड करेंगे। ए की वैल्यूज़ क्या है आपके पास, उनकी जो कोफिशिएंट्स हैं यूनिट वेक्टर के, उनको आप लिखें आई जे के तरतीब से। तो पहले आई के साथ 1 है, जे के साथ 2 है, के के साथ 3 है। बी की तरफ आएँ तो आई के साथ 4 है, जे के साथ 5 है और के के साथ 6 है। और नीचे सी की तरफ आएँ तो आपके पास आई है नहीं तो वो 0 है और जे 7 है और के जो है आपके पास 8 है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर। अब जो है हमने क्या करना है, इसको सिंपली एक्सपेंड करना है रो 1 से, ठीक है। रो 1 से ही मैं एक्सपेंड करता होता हूँ मोस्टली, तो रो 1 से मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ। तो ये 1 है तो 1 जिस रो और कॉलम में है उसको छोड़ दें तो बाकी आपके पास रह जाएगा 5, 6, 7 और 8, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर ये -2 है 2, लेकिन यहाँ पर मेथड का एक माइनस है, वो माइनस यहाँ पर आया। जब भी आप रो 1 से एक्सपेंड करेंगे, ये मैं काफ़ी मरतबा बता चुका हूँ, तो आपके पास जो है ये माइनस यहाँ पर आना है, ठीक है। उसके बाद 2 जिस रो के अंदर है और कॉलम के अंदर है, कॉलम नंबर 2 रो नंबर 1, उसको आप निगलेक्ट कर दें तो आपके पास रह जाएगा 4, 6, 0, 8, ठीक है। उसके बाद जो है प्लस और यहाँ पर ये 3 है आपके पास और 3 और ये जिस रो और कॉलम में है उसको आप छोड़ दें। कॉलम नंबर 3 के अंदर है, रो नंबर 1 के अंदर है, उसको आपने छोड़ दिया तो आपके पास रह गया पीछे 4, 5, 0, 7, 4, 5, 0 एंड 7, ठीक है। अब जो है हमने इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ये है आपके पास 1। अब यहाँ से आगे जो गेम है वो सारी क्या है, सिंप्लीफिकेशन की गेम है। ये 1 है और 8 5 ज़र आपके पास क्या होता है जी, 8 5 ज़र 40 होता है और बीच में ये माइनस आ गया, 7 6 ज़र बीच में जो है ये माइनस आ गया। अब ये माइनस कौन सा आया जी, ये माइनस आपके पास आया डिटर्मिनेंट का। 7 6 ज़र आपके पास क्या आता है जी, 42 आ गया, ठीक है। उसके बाद ये माइनस और ये आपके पास 2 और 8 4 ज़र आपके पास 32 आ गया, -6 0 ज़र 0 आ गया आपके पास, प्लस 3 और 7 4 ज़र आपके पास आ गया जी 28 और -5 0 ज़र 0 आ गया। अब उसके बाद जो है यहाँ पर ये 1 है और 40 - 42 तो आपके पास क्या आएगा यहाँ पर -2 और उसके बाद ये -2 है आपके पास मौजूद है पहले से और 32 में से जब आप 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कुछ भी नहीं निकालेंगे तो आपके पास 32 ही आना है, ठीक है। उसके बाद ये +3 है नीचे और ये अंदर 28 एज इट इज़ ही आ जाएगा क्योंकि इसके अंदर से भी आपने कुछ सब्ट्रैक्ट जो किया नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये यहाँ पर ये -2 आ गया और फिर यहाँ पर ये माइनस और फिर जो है यहाँ पर ये 32 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो है वो 64 आ जाएगा, ठीक हो गया। यहाँ पर जो है आपके पास आ जाएगा 64 और प्लस और फिर उसके बाद जो है आप क्या करेंगे 28 को जो है वो 3 से जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 84 आ जाएगा। अब जो है इनको आप आपस में सिंप्लीफाई कर लें तो -2 और -64 आपके पास आ जाएगा जी -66 और प्लस यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 84, ठीक हो गया। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करें आप तो आपके पास जो है यहाँ पर आता है 18, ठीक है। आपके पास आ गया 18 यानी कि आपके पास क्या आ गया A डॉट B क्रॉस C जो है वो आपके पास 18 आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन किसके इक्वल होता है जी, वॉल्यूम जो होता है वो इक्वल होता है जी 1/6 इंटू A डॉट B क्रॉस C। तो 1/6 जो है हमने लगाया नहीं था चूँकि पहले, तो 1/6 जो है अभी हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 18 के साथ तो ये जो है आपका वॉल्यूम बन जाएगा, ठीक है। तो 6 1 ज़र 6, 6 3 ज़र 18 और ये बन जाएगा जी आपके पास वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 क्यूबिक यूनिट। हम इसको क्यूबिक यूनिट ही लिखेंगे क्योंकि यूनिट हमें कोई गिवन नहीं है, इस वजह से हम इसे क्यूबिक यूनिट ही लिखेंगे। अच्छा सॉरी, यहाँ पर 1/3 नहीं है, ठीक है, यहाँ पर 3 है, ये मुझसे मिस्टेक होगी क्योंकि ये यहाँ से 6 3 ज़र 18 है तो ये 3 तो ऊपर है, मैं इसको 3 नीचे ले गया हूँ। तो यहाँ पर क्या है जी, यहाँ पर ये 1/3 नहीं है बल्कि ये 3 क्यूबिक यूनिट्स है, ठीक हो गया। इस बात का आपने ख्याल रखना है क्योंकि अक्सर बात इस तरह की जल्दी में मिस्टेक्स हो जाती हैं। जैसे कि अब देखें यहाँ पर 6 3 ज़र 18 था तो ये 3 तो ऊपर है, मैं इसको जो है ऑटोमेटिकली नीचे शिफ्ट कर दिया मैंने इसको। तो एनीवे तो ये था आपका क्वेश्चन। इसके अंदर जो है बताने का मकसद ये था कि आसान इस तरह से होगा कि पहले आप जो है फार्मूला तो यही है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन फाइंड करने का 1/6 इंटू, अब 1/6 को बजाय यहाँ पर आप डिटर्मिनेंट के साथ लेकर चलते नीचे तो इससे आसान ये है कि आप क्या करते,
आप पहले ए डॉट बी क्रॉस सी फाइंड कर लें तसल्ली के साथ। जब वो आपके पास आ जाए उसको आप 1/6 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास लाजमी बात है वही आंसर ने आ जाने हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ तक जो है वो हमने जो है वो कंप्लीट कर लिया। उसके बाद जो है नेक्स्ट में हम आते हैं। नेक्स्ट इसी का ही जो है वो पार्ट है। पॉइंट, उसके अंदर पॉइंट्स आपको गिवन है। ए गिवन है 2 3 1, बी गिवन है -1 -2 0, एंड देन वी हैव सी 0 2 -5, एंड देन डी 0 1 -2 एज वर्टिसेस। ठीक है, ये कोई वर्टिसेस आपको गिवन है और वो कह रहा है कि आप वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन जो है हमें फाइंड करके दें। तो यहाँ पर भी आपने वही प्रोसेस करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, ए बी फाइंड करना है बी माइनस ए करके, फिर उसके बाद आपने बी सी फाइंड करना है सी माइनस बी करके, फिर उसके बाद आपने सी डी फाइंड करना है डी माइनस सी करके। ठीक है, जब आपके पास ये सारे आ जाएंगे तो उसके बाद आपने क्या करना है, इसी तरह से ए बी डॉट बी सी क्रॉस सी डी। ठीक है, किस तरह से वो मैं यहाँ पर आपको लिख के जो है साइड पे बता देता हूँ कि जब ये आपके पास आ जाएंगे तो आपने क्या करना है, ए बी डॉट बी सी क्रॉस सी डी। ठीक है, इस तरह से जो है आपने इसका जो है सबसे पहले स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ले लेने हैं, उनकी वैल्यूज़ रख के उसी तरह डिटर्मिनेंट के थ्रू, और उसके बाद जो है आखिर में जो आंसर आएगा उसको 1/6 के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, सेम टू सेम चीज़ें हैं। अच्छा, अब जो है यहाँ पर आता है जी लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द वैल्यूज़ ऑफ आई क्रॉस जे डॉट के प्लस आई डॉट जे। अच्छा, दूसरा पार्ट भी है इसके अंदर, कहता है राइट द वैल्यूज़ ऑफ के क्रॉस जे आई प्लस जे डॉट के। ठीक है, इस तरह से कुछ। तो पहले मैं इसको लिखता हूँ, फिर जो है इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि किस टेक्निक के थ्रू। टेक्निक्स सारी वही पुरानी टेक्निक्स हैं, कोई नई टैक्टिक्स या कोई नई टेक्निक जो है नहीं, तो वही सिंपल चीज़ें हैं, उनको अभी देखते हैं हम। अच्छा, हेयर वी हैव द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.5. After this question, the exercise 3.5 will definitely be completed. It will be accomplished. So इस क्वेश्चन के जो है वो 2 पार्ट्स हैं, एंड आई हैव रिटन द फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी इन फ्रंट ऑफ यू। सो लेट मी सेट द कैमरा। सो अब जो है यहाँ पर क्या करना है जी, आपने अब उस पर आते हैं। ठीक है, अब ये सिंपल कुछ यूनिट वेक्टर्स हैं। ठीक है, आपके सामने इसका उसने कहीं पे क्रॉस प्रोडक्ट दिया है, कहीं पे उसने डॉट प्रोडक्ट दिया है। अब आप, मुझे पता है कि कंफ्यूज हो रहे होंगे कि कहाँ पे अब किस टेक्निक को यूज़ करने हैं। अब इसके अंदर जो है थोड़े से आपने तवज्जो करनी है, ये बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी नहीं है, गपशप है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, ये आई क्रॉस जे है। जब भी क्रॉस है तो आपने इस पैटर्न का सहारा लेना है। ठीक है जी, क्लॉक वाइज जा रही है, आई क्रॉस जे है। ठीक है, आई कहाँ पे है, आई ये है, क्रॉस जे। आई को जब जे के साथ आप करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ये के आ जाएगा। मैंने आपको बताया था जब 2 यूनिट वेक्टर्स क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर है तो आप उनको यहाँ पर देखेंगे, आई क्रॉस जे है यहाँ पर, तो आपके पास क्या आएगा, के आएगा। तो ये के आपके पास सामने ये आ रहा है। ठीक है, अब जो है आई क्रॉस जे के जरिए आपके पास क्या आया, के आया, तो ये के लिख दिया आपने, डॉट, फिर ये भी के, फिर प्लस आई डॉट जे आ गया। सॉरी, इसको मैं रिपीट करता हूँ, काफ़ी ज़्यादा बार श्योर था जिसकी वजह से जो है ना ये नहीं हो पा रहा था। ठीक है, अब जब भी आपने क्रॉस प्रोडक्ट देखना है कहीं पे, उसकी जगह आपने इस चीज़ का सहारा लेना है, सर्कुलर पैटर्न का। ठीक है, ये कुछ यूनिट वेक्टर्स लिखे हैं सर्कल के अंदर, एक के बाद दूसरा आता है। ये आई है, ये है, ये के है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के साथ हैं आपके पास। आई क्रॉस जे करेंगे तो आई ये है, क्रॉस जे ये है, तो आपके पास उससे अगला आएगा, तो वो क्या है, के है। तो ये हमने उसकी जगह के पुट कर दिया और डॉट के, बाकी सारा कुछ एज इट इज़ ही है। तो आपको पता है जब सिमिलर यूनिट वेक्टर्स हों, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट के अंदर आई डॉट आई हो, के डॉट के हो, जे डॉट जे हो। ठीक है, तो सिमिलर यूनिट वेक्टर्स का जब हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे होते हैं तो उसमें आपके पास 1 आता है। ठीक है, तो के डॉट के आपके पास आ जाएगा 1, तो यहाँ पर प्लस, और आई डॉट जे, तो जब डॉट प्रोडक्ट डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का लेते हैं तो वहाँ से आपके पास 0 आता है। ठीक हो गया, तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया जी, 1 आ गया। अब ये बात आपने याद रखनी है, यहाँ पर आप लिख भी लें अपने पास कि जब भी हम आई डॉट आई करें तो या डे डॉट जे करें या फिर हम के डॉट के करें तो आपके पास हमेशा से ये 1 के इक्वल आना चाहिए। ये जब भी आप, इसके अलावा ये जो टेक्निक है, इसके अलावा जब भी आप डॉट प्रोडक्ट के अंदर 2 डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे आई डॉट जे कर रहे हैं या जे डॉट के कर रहे हैं, तो वो हमेशा से आपके पास क्या है, 0 के इक्वल आएगा। इसके अलावा भी कोई है तो वो भी आपके पास क्या है, 0 के इक्वल ही आना है। अच्छा जी, अब ये इसका ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, ये लास्ट पार्ट है, आप कह सकते हैं लास्ट क्वेश्चन का। इसके बाद जो है ये पूरी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देखें तो हमने यहाँ पर ऊपर क्या किया, आई क्रॉस जे किया, तो आपको क्या मिला, के मिला आई क्रॉस जे करने से। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, के क्रॉस जे है। ठीक है,
अच्छा देखें, अगर हम यहाँ पर जे क्रॉस के करें तो हमें आई मिलेगा, लेकिन यहाँ पर है के क्रॉस जे करने हैं, अपोजिट करने हैं, के क्रॉस जे करने हैं, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर माइनस आई मिलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखें ये क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, हम भी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, जे क्रॉस के करें तो हमें आई मिलेगा। लेकिन अगर हम इसके उलट जा रहे हैं, इसके अपोजिट जा रहे हैं, फिर मूविंग अपोजिट टू इट, अपोजिट टू द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन आपके पास क्या मिलेगा, यहाँ पर के क्रॉस जे करने से आपको माइनस आई मिलेगा। तो के क्रॉस जे से आपके पास क्या आएगा जी, यहाँ पर आ जाएगा माइनस और आई, फिर यहाँ पर ये बाहर डॉट आई है, फिर उसके बाद जो है इधर प्लस है और जे डॉट के है। अब ये भी मैं आपको बता के आ चुका हूँ यहाँ पर कि जब भी डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ये, तो ये किसके इक्वल होगा, ये जीरो के इक्वल होगा। ठीक है, उससे पहले ये माइनस आप बाहर छोड़िए। ठीक है, आई डॉट आई जो है आपके पास सिमिलर यूनिट वेक्टर्स का जब भी डॉट प्रोडक्ट होता है तो आपके पास वन आता है। ठीक है, उसके बाद ये जो है इधर जीरो आ जाएगा और ये आ जाएगा जी आपका -1 के इक्वल। ठीक है, आई होप सो कि ये जो है एक्सरसाइज आपको समझ आई होगी। ठीक है, ना सिर्फ ये एक्सरसाइज बल्कि जो भी मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ आपको समझ आई होंगी। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी एम्बिग्यूटी हो किसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग, या कोई भी जो है इस तरह की जो है बात हो जो आपको समझ ना आ रही हो, सो यू आर आई ऑलवेज से दैट यू आर आल्सो फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अगर कमेंट सेक्शन के अंदर वो चीज़ दूर हो सकती है, वो एम्बिग्यूटी दूर हो सकती है, वो आपकी मिसकंसेप्शन दूर हो सकती है, तो आई ट्राई माई बेस्ट, आई ट्राई माई इंशाल्लाह लेवल बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट योर एम्बिग्यूटीज़। ठीक है, तो वो आपको समझ आए ताकि, ठीक है, जो भी आपकी डबल माइंडेड है यहाँ पर, जहाँ पर भी आपको कन्फ्यूजन है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।